नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद बीजेपी बौखला गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इतना ही नहीं बल्कि कुछ बीजेपी नेताओं ने तो राहुल पर पलटवार करने के लिए अपनी सीमाएं तक लांघ दी। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर जमकर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए की है। रिजिजू बोले कि राहुल गांधी ने प्रेस को इसलिए संबोधित किया ताकि अपनी असफलताओं को छिपा सके। बिहार में कल वोटिंग है लेकिन वो हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस के पास बिहार में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। कभी कहते हैं एटम बम फटेगा, कभी हाइड्रोजन बम, लेकिन उनका बम कभी फटता नहीं है। उन्हें किसी भी मुद्दे को गंभीरता से लेना नहीं आता। रिजिजू ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा में चुनाव चल रहा था। उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ये भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी पर आगे हमला बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल विदेश चले जाते हैं, संसद सत्र के दौरान कभी चुपचाप कंबोडिया या थाईलैंड निकल जाते हैं। अब बिहार चुनाव के बीच वो कोलंबिया पहुंच गए। जब भी वो विदेश जाते हैं वहां से कुछ अजीब सी बातें लेकर आते हैं, अपनी टीम को बताते हैं और फिर वो लोग मिलकर बिना सिर पैर की कहानियां गढ़ते हैं, जिससे सबका वक्त बर्बाद होता है। नेताओं को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ऐसी बेकार बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरी उन्हें पहली सलाह है। राहुल के दावों को नकारते हुए बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी की कल्पना अब वाकई इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई है। दक्षिण अमेरिका के दौरे कोलंबिया, पेरू, ब्राजील और चिली से लौटे हैं, लेकिन लगता है सफर अभी भी उनके दिमाग से उतरा नहीं है। अब उनका दावा है कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने भारत में 22 बार वोट डाला। वोट चोरी से लेकर वोटिंग कार्निवल तक राहुल गांधी ने तो चुनाव को कॉमेडी शो ही बना दिया है। बीजेपी की राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के ब्राजीलियन मॉडल वाले आरोप पर निशाना साधते हुए तो सीमाएं ही लांघ दी और कहा कि हिंदुस्तान में एक इटालियन महिला ने भी वोट डाला था, पता है उसका नाम क्या है। इस तंज का इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की ओर था। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड के आरोपों और चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने के आरोप का समर्थन किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो पार्टी राजनीति का नहीं बल्कि हर भारतीय के वोट की कीमत का है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग की उस गड़बड़ी को उजागर किया है जो बीजेपी को वोट चोरी के जरिए राज्यों पर कब्जा करने में मदद करती है। अब दुनिया देख रही है कि हमारे देश के चुनाव अब पहले जैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहे और इस बार हमारे पास सबूत भी हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसी बेकार और बचकानी बातें असली मुद्दे से ध्यान नहीं हटा सकती। हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, इसका जवाब प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को देना ही होगा। बुधवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया गया ताकि कांग्रेस की जबरदस्त जीत को हार में बदल दिया जाए। राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने देश के लोगों से झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट में जिनके घर का नंबर 0 लिखा है वो बेघर लोग हैं, लेकिन राहुल के मुताबिक असलियत कुछ और है। यही हैं वो 0 नंबर वाले घर जिनसे फर्जीवाड़ा किया गया। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए कहा कि वहां 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं, जिनमें डुप्लीकेट नाम, गलत पते और एक साथ बड़ी तादाद में किए गए फर्जी रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर हैं।
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.